नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में बहुत टाइम से कुछ क्लासेस नहीं चल रही थी और कुछ टाइम से मैंने दोस्तों कई क्लासेस, 3-4 क्लासेस फिलहाल दोस्तों करंट अफेयर की पड़ी हुई हैं। क्लासेस मैंने अपलोड करी यहाँ पर क्लासेस, बट दोस्तों कुछ ऐसा टाइम और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं आ पाता था दोस्तों। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू क्लासेस आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि जीके जीएस और रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी। फिलहाल दोस्तों आज मैंने लिया एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि दोस्तों वो एमसीक्यूज टाइप के हैं और उस पे एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर्स होंगे, उसमें से एक आंसर आपको चूज करके बताना है दोस्तों। दोस्तों जीके चीज की क्लास एंड करंट अफेयर क्लास आपको बहुत जल्द दोस्तों एग्जाम 51 में मिलने वाली है। दोस्तों आज के 25 मार्क्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर से दोस्तों, जो कि एसएससी सीएचएसएल का था। अभी हाल में दोस्तों सीएचएसएल का भी पेपर होना है, तो ये क्वेश्चंस आपको दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपके लिए एक वरदान साबित होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिलहाल दोस्तों बता दूं आपको, अब तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों बगल में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। प्रेस करने से फायदा आपका होगा कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिलहाल, और बहुत थोड़ा स्पीड से क्वेश्चंस को देखेंगे और आसानी से हम लोग उसको समझते जाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज रेणुका लेक लोकेटेड? ऑप्शन ए दोस्तों कहता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपको पता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुका झील जो है वो दोस्तों स्थित है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा रेणुका लेक इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? चलो आगे बढ़ चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज उबंटू? ऑप्शन ए दोस्तों कहता है कैनोनिकल कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन ऑप्शन बी कहता है मोजिला फाउंडेशन द्वारा एक खोज इंजन है। ऑप्शन सी कहता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक एंड्रॉयड आधारित खोज इंजन है। एंड ऑप्शन डी दोस्तों कहता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है ये उबंटू है क्या दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीके जीएस में आपसे कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दें आपको दोस्तों। फिलहाल उबंटू क्या है? तो दोस्तों उबंटू जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फरवरी 2020 में आयोजित 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? Who among the following won the men's title in the 77th Senior National Squash Championship held in Feb 2020? फर्स्ट ऑप्शन दिया है दोस्तों अभय सिंह, एंड सेकंड ऑप्शन हरिंदर पाल सिंह संधू, एंड सी ऑप्शन अभिषेक प्रधान, डी ऑप्शन सौरभ घोषल। तो किसने दोस्तों जीता है बताइए 2020 में? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सौरभ घोषाल ने। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? तो बता रहा है नहपान, वंश वशिका एंड वासुदेव एंड हुविष्का। कौन नहीं था दोस्तों? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेहापान। ओके नहपान, सॉरी, नहपान इज नॉट रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? शरद कुमार, सुरेश एन पटेल, संजय कठवारी एंड दोस्तों रजनीश कुरियार। किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी संजय कोठारी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, फुटबॉल, टेबल टेनिस या फिर दोस्तों क्रिकेट? सही इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज रिसर्च 2018 के पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन आगरा, सूरत, हैदराबाद या फिर दोस्तों बेंगलुरु। तो आपको दोस्तों बता दें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कितने से किसे गॉश नामक इकाई में नापा जाता है? आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, नाभिक की त्रिज्या, चुंबकीय प्रेरण, समुद्र गहराई या फिर दोस्तों बल। इन चार में से किसको दोस्तों गॉस नामक इकाई से मापा जाता है? तो सही इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन ने चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 RN लंबी सुरंग का निर्माण किया है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड लद्दाख। दोस्तों सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? तो कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है बेटालिन्स। तो क्या दोस्तों कारण होता है प्याज के अंदर लाल रंग का? तो सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथोसाइनिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1955 में। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में कई धर्मों के मंदिरों वाला प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर स्थित है? म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर दोस्तों पाकिस्तान? तो दोस्तों बता दें सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नरम मुद्रा वह है जिसका मूल अन्य मुद्राओं के सापेक्ष ब्लैंक होने की उम्मीद है। आपको बताना है इस ब्लैंक के प्लेस पर क्या आएगा, कम आएगा, रिड्यूस या फिर डायनामिक गतिशील, इंक्रीज वृद्धि या कांस्टेंट स्थिर? इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा, बता दें, नरम मुद्रा वह जिसका मूल अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कम होने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा 100% जैविक घोषित किया जाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट ने मकसूदा मकसूदाबाद नामक शहर बनवाया जो बाद में मुर्शिदाबाद नाम से प्रसिद्ध हुआ? बहादुर शाह जफर, शाहजहां या फिर हुमायूं या फिर दोस्तों अकबर? दोस्तों बता दें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? आपको बताना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की को बताना है पांचवी, छठवीं, सातवीं या फिर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? तो दोस्तों क्या राइट इसका आंसर होगा? तो बता दें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि दिए हैं चार ऑप्शंस, विनेश फोगाट, कविता देवी, बबीता या फिर दोस्तों साक्षी मलिक। इन चार में से कौन एक ऐसी महिला है जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है? दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की
पुष्टि करता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37 एंड आर्टिकल 46। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप उस घटना को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है और इनपुट नहीं लेता है? तो उसको बूटिंग कहा जाता है, या इंजेक्टिंग कहा जाता है, या फिर दोस्तों मूविंग कहा जाता है, या फिर दोस्तों इसको हैंगिंग कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा हैंगिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रसिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ओके, रसिकुल्या केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर दोस्तों उड़ीसा? तो आपको बता दें दोस्तों रसिकुल्या नदी जो है वो उड़ीसा से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? वोंथा मेला, या फिर माधवपुर मेला, या फिर अंबुबाची मेला, या फिर दोस्तों कुंभ मेला? तो कुंभ मेला तो दोस्तों यूपी का, ये तो हटा ही दो। ओके, बाकी दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा बता दें आपको कि गुजरात का पशु व्यापार उत्सव जो होता है वोंथा मेला होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फरवरी 2020 में भारत और यूके की सशस्त्र सेनाओं ने यूके में एक संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास को दोस्तों क्या नाम दिया गया है? घातक प्रहार, मित्र प्रहार, अजय वॉरियर, या फिर सूर्य किरण? क्या दोस्तों नाम दिया गया है? दोस्तों सही इसका आंसर हो जाएगा अजय वॉरियर। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए 1 सितंबर 2012 से अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर सीमा मानक ऊतक के एक ग्राम पर औसतन कितना रखा है दोस्तों? 1.8 वेट के जी, 2.1 वॉट के जी, या फिर दोस्तों देख लेते हैं 2.2 वॉट के जी, या फिर दोस्तों 1.6 वॉट के जी? क्या रखा है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, 1.6। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एमएनएसटी पुस्तक के लेखक है? एमएनएसटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, चेतन भगत, या फिर दोस्तों अमीश त्रिपाठी? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अरविंद अडिगा इज द राइटर ऑथर ऑफ बुक एमएनएसटी। क्लियर है दोस्तों? फिलहाल दोस्तों आज में 25 क्वेश्चंस भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे आने वाले एग्जाम सीएचएसएल के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों तब तक शुक्रिया एंड थैंक यू, और हमारे चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल दोस्तों तब तक शुक्रिया एंड थैंक यू आप सभी का।